कौन है? तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म त्रिवेक 1.0 में, जहां पर हम लोग आज क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रल्स की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए है, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा हिंदी और इंग्लिश की कंफ्यूजन नहीं रखनी है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस चैप्टर का है, तो आप उसको क्वेश्चन को खत्म कर देंगे वहीं पर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रल्स का स्टार्ट, इंटीग्रल्स जिसे कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे कि इसे इंटीग्रेशन भी कहते हैं और इंटीग्रल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है, मतलब समाकलन जिसे कहते हैं हिंदी में। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है, उल्टा प्रोसेस है, उल्टा क्रियाकलाप है। ठीक है, मतलब जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, कॉस एक्स करते थे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब समाकलन जो है वो क्या है, अवकलन का उल्टा है। तो जब हम लोग cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, क्या होता है, sin x इंटीग्रेशन। ठीक, ओके। अगला क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन मीन्स सबमिशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का मतलब क्या होता है, योग होता है। ये जो सबमिशन लिखा है इसका मतलब होता है योग। योग होता है मतलब कई छोटे छोटे पार्ट्स का एक साथ क्या करना, इंटीग्रेशन करना, मतलब समेशन करना, योग करना, क्या कहलाता है हमारा, इंटीग्रेशन कहलाता है। फिर दिया हुआ है ज्योमेट्रिकली द स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मतलब जो ये है इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन है, ये हमें क्या करता है कि फैमिली ऑफ कर्व्स बताता है। डिफरेंशिएशन क्या बताता था, फैमिली ऑफ क्या बताता था, फैमिली ऑफ स्लोप बताता था। ठीक है, स्लोप बताता था, मतलब कर्ण बताता था एक तरीके से हिंदी मीडियम के लिए। इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, कर्व्स की, कर्व जो होते हैं, मतलब ये इस तरीके से हो गया, एक्सिस पे है तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, इनका क्या बताता है, ये बताता है कि ये किस फैमिली के कर्व्स हैं। अभी कैसे बताएगा ये हम आपको बताएंगे, किसमें, जो इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें बताएंगे हम आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको उठाया है। इसको एक लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए लमसम 7 से 8 घंटे आपके पास होने चाहिए, और इतने घंटे आपके पास होंगे नहीं क्योंकि हम रात में वीडियो अपलोड करते हैं इस समय। ठीक है, तो आपको डेली डेली 1-1 घंटे की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम इसको ज्यादा लंबा ना खींचे, 1 से 1.5 घंटे में हो सकता है पर डे आपको लेक्चर मिले। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ पॉइंट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कॉज ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ प्लेन फिगर 2D। एरिया ऑफ प्लेन फिगर 2D का मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ पे क्या लिख दिया इसमें, देखो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब अब ये जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, मतलब इसका जन्म कहां से हुआ। तो इसका जन्म हुआ कहां से, जब हम लोगों को क्या निकालना हो, प्लेन फिगर का एरिया निकालना हो। प्लेन फिगर क्या होता है, ये स्क्वायर जानते हो, वर्ग, इसका एरिया जैसे निकालना भैया, इसका एरिया तो हमें पता है ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर होता है। अब ये ए स्क्वायर कैसे आया ये हम आपको बताएंगे। तो ये ए स्क्वायर कैसे आया ये तो आपको बता दिया गया था, 6, 7, 8 में बता दिया गया था, लेकिन लेकिन ये ए स्क्वायर ही इसका एरिया क्यों होगा, ये हमारा कौन बताएगा, समाकलन इंटीग्रेशन बताएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में फिर जाकर हम आपको क्या देंगे, एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, किसकी, क्वेश्चंस की। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मैथ्स में मैथ्स अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, जितना हम क्वेश्चन दें
सारा आपका क्या होगा, कवर होगा, उसमें पीवाईक्यूज कवर होंगे प्लस न्यू क्वेश्चंस भी कवर होंगे। आपको हम एक चीज दिखा दें जो मेरे पास है कि हम क्वेश्चंस आपको कहाँ से करा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि हम क्वेश्चंस आपको कहाँ से कराएंगे। ठीक है, एक मिनट बस दीजिएगा। हम आपको उस बुक का नाम नहीं बताएंगे, बस बुक दिखा देंगे। अगर देखकर समझ पाओ तो समझ लेना। ठीक है, बहुत दमदार बुक है। देखो ये जो बुक है दिख रही है ना, अब पूरी फ्लैट दिखा देंगे तो फिर दूसरे भी छीन लेंगे ना, इसीलिए समझा करो। ठीक है, तो ये बुक, इस बुक से हम आपको करा रहे हैं और अब हम लोग फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार ये सुन लो कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फिर हम आपको क्वेश्चन वो फॉर्मूले लिखवा देते हैं। ठीक है, जरा ये देख लो कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन वो जो बताया वो तो था ही, मतलब अगर वो बेसिक नॉलेज है आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इंटीग्रेशन है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक होता है डेफिनिट, मतलब अनिश्चित इंटीग्रल्स और निश्चित इंटीग्रल्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन भैया दोनों का मतलब क्या होता है, सुनो। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब ये होता है कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे cos x का sin x हमने बताया था अभी। ठीक है, cos x का sin x प्लस c, जब क्या होता है, जो ये होता है s, ठीक है, इन दोनों को यहाँ एक इसकी टेल से पकड़ो, एक इसके ऊपर वाले से पकड़ो और थोड़ा सी खींच दो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का क्या बन जाएगा, कुछ साइन बन जाएगा खींचने पर। इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को इस सिंबल से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बताना जरूरी था, नहीं तो कहोगे कि भैया ये सांप जैसा क्या बना दिया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब cos x का क्या हो गया, sin x हो गया। उसके बाद यहां पर भैया डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट में क्या होता है कि सब कुछ सेम यही रहेगा, बस यहां पर क्या लग जाएगा, a और b लग जाएगा। ये a b कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। b और a इज व्हाट, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर बोले तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, सॉरी प्राकृतिक कह रहे, बस वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इंटीजर भी एक तरीके से कह सकते हो कि वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और ठीक है भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। हिंदी मीडियम के लिए क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हो क्या होता है, जो नंबर लाइंस के इधर हो, ये 0 है, 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, जो 0 से उधर साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो 0 के इधर होते हैं ये क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये होता है निगेटिव और वो होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, फ्रैक्शनल जानते ही हो, भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, अब सुनो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इसकी यहाँ पर ये जो a और b लगा दिया, इसको कहते हैं, ये होती है नीचे वाली लोअर लिमिट और ऊपर वाली होती है अपर लिमिट। क्या होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बस आपको इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ लिमिट लगा देती है। अब ये लिमिट किस लिए लगाई जाती है, देखो cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस c, यहां पर जो c लग रहा है, ठीक है, इंडेफिनिट में क्या होता है कि आप c की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, लेकिन डेफिनेट में पूरा एक डेफिनेट आंसर आएगा, पूरा एग्जैक्ट,
पूरा किसी ना किसी संख्या में कोई आंसर आएगा आपको, या तो संख्या में आंसर आएगा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आंसर आएगा, ठीक है। इंडेफिनिट में और इंडेफिनिट में ये सब नहीं होता है, ठीक। फिर इसको कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये हो गया इंडेफिनिट वाला। अगर कुछ नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग फॉर्मूले की तरफ डायरेक्ट चलते हैं और फिर हम लोग सीधा कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक बात ये सी कैसे आ रहा है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सी कैसे आ रहा है, तो सी देखो कैसे आ रहा है कि ये जो साइन एक्स प्लस सी है, जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन करते थे तो किसी भी कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो होता था। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो होता था, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट ले ले, जैसे मान लो क्या, हम इसी को ले रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो हमने क्या कहा था, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी की जगह जीरो पुट कर देते या वन पुट कर देते, हमने वन का डिफरेंशिएशन किया ना, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वन, अब क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये कांस्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस कारण अब लेकिन अगर साइन एक्स प्लस टू ले लेंगे, साइन एक्स प्लस टू ले लेंगे, फिर भी वही रहेगा, कॉस एक्स प्लस जीरो। अच्छा, साइन एक्स प्लस 100 ले लेंगे तो रहेगा, तो ये कांस्टेंट ही ना, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब ये होता है जिसमें ए बी सी एक्स वाई जेड कोई वैल्यू ना दी हो, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके की कोई वैल्यू ना दी हो, केवल ये होल नंबर्स दिए हो, उसको कहते हैं कांस्टेंट। या नेगेटिव इंटीजर्स जो भी बताया ना, वो सब होते हैं कांस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स हो गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट अगर कुछ भी हो, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या मिल रहा है, कॉस एक्स ही मिल रहा है, सॉरी कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें कॉस एक्स ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया, इन सारे कांस्टेंट की जगह पर एक सी लिख दिया गया, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू इंटीग्रेशन में कोई निश्चित अभी नहीं आई हुई है, ठीक है। तो अब निश्चित वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो पहले हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब ये फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूलों में क्या करना है, हम यहाँ पर अभी आपको साइड में बताते जाएंगे कि फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है, ठीक है। एक बार सारे फॉर्मूले जो है इनको नोट कर लो, ठीक है। पहला फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पर dx नहीं लिखा है, dx लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n वही है, कहां से, 0 1 2, n भी क्या हो सकता है आपका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। आपको देखना ये है कि x के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, ठीक है, पावर ऑफ x, ये देखना है। फिर दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन में क्या था कि जो डिफरेंशिएशन में क्या था, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था तो वो क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। यहाँ पर क्या होना है, x होना है, ठीक है। अच्छा, ये प्लस c जो लास्ट में लगा है, ये आपको हर बार लिखना ही है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में आपको हर बार इस c का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अभी आप लोगों ने जब ये पढ़ रहे होते हैं इंडेफिनिट वाला, तो इसमें आप कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो जब डेफिनिट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सी नहीं लिखना है, वहां पर आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे पुट करनी है वो हम आपको बता देंगे। ये जो तीसरा वाला है cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या होता है, sin x, ठीक है। फिर sin x का क्या होता है, माइनस cos x। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, sin x का cos x डिफरेंशिएशन होता था, ठीक। और जब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करते थे तो क्या होता था, माइनस का sin x हो जाता था। यहाँ पर सब उल्टा है,
याद रखना, अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो एक बार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को देख लेना, लेकिन उनको मिक्स मत करना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें। तो तीसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास cos x का क्या हो गया sin x प्लस सी, फिर क्या है sin x का क्या हो गया माइनस का cos x, ठीक, फिर क्या है sec स्क्वायर x का क्या हो जाता है tan x, फिर cosec स्क्वायर x का क्या हो जाता है cot x, और sec x इंटू tan x का क्या हो जाता है sec x प्लस सी, cos x इंटू cot x का क्या हो जाता है cos x प्लस सी। फिर ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक नीचे दी हुई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर ये 9th वाला फॉर्मूला क्या कहता है, dx अपॉन विद इसका जब डिफरेंशिएशन करना है, जब आपको कुछ इस तरीके का भिन्न दिख जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका साइन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। फिर 10वां क्या है 1 अपॉन, यहाँ पर क्या मान लो 1 मान लो, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ये और ये तो सेम है, हाँ ये और ये सेम है, इसीलिए आपको या तो साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की एक खासियत बताएं हम आपको स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें आंसर निकाल, हर जितनी बार भी अगर नया मेथड लगाओगे तो हर हमेशा यूनिक आंसर पाओगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसकी जगह पर साइन इनवर्स एक्स लगाएंगे, ठीक है, सही उनका भी है, और कुछ स्टूडेंट्स इसकी जगह पर क्या लगाएंगे माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, तो सही दोनों माना जाएगा, ठीक है, सही क्या माना जाएगा, दोनों ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब भी साइन इनवर्स एक्स है और इसका मतलब भी साइन इनवर्स एक्स ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। फिर है डी 12th वाला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर भी दोनों सेम थे, लेकिन क्या हो गया, तो एक हो गया tan इनवर्स एक्स और एक क्या हो गया माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। फिर है 13th वाला क्या है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन फॉर्मूलों को याद रखना, इन दोनों वालों को, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स याद आपको सभी रखने पड़ेंगे। अभी आगे और भी फॉर्मूले हैं, अभी ये इंटीग्रेशन आज ही नहीं खत्म होगा, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, अभी ये फॉर्मूले बहुत है इसमें, तुम देखना। फिर आता है 15वां वाला e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x प्लस c। फिर 16th वाले में क्या होता है a की पावर x dx इंटू a की पावर x अपॉन a की इक्वल टू a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c। फिर क्या है 17th वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, पहले वाले फॉर्मूले का एग्जांपल क्या लेते हैं, x की जगह पर हम लोग x ही लिख देते हैं और n की जगह पर कोई हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, कोई सी भी 1 ले लो 2 ले लो, कोई सी भी ले लो अपने मर्जी से। x की पावर क्या ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, x की पावर 2 आ गया, तो क्या ये फॉर्म x की पावर n की तरह दिख रहा है, x की पावर n की तरह फॉर्म दिख रहा है, तो x की तरह पावर फॉर्म दिख रहा है, तो उसको खोलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा x की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है 2, तो ये क्या है हमारा n है, ठीक है। तो जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर n क्या है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, वही लिख दिया। फिर क्या करना है प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 कर दिया होल अपॉन में क्या लिखा हुआ है n प्लस 1, तो यहाँ पर भी क्या करना है 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। भैया यहाँ पर पावर में भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाँ, तो पावर में जो आपको प्लस करना है, पावर जितनी आए प्लस करने के बाद उतना ही क्या कर देना नीचे डिवाइड कर देना, आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वो देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये कांस्टेंट दिया है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन को और दूसरे वाले क्वेश्चन को हम मिक्स करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का क्या करते हैं मिक्स करके दिखाते हैं। यहां पर जब कांस्टेंट के साथ x दिया होगा, मतलब ये अचर के साथ क्या दिया होगा x दिया होगा, कांस्टेंट का मतलब अचर होता है, ये पता होगा ना, ठीक है। ये कांस्टेंट के साथ x दिया होगा
तो क्या इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से करोगे कि ये जो अचर है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अचर हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x इंटू डी एक्स बचा। अच्छा यहाँ पर x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है ये बताओ। x की पावर कितनी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ x की पावर कितनी है, जल्दी बताओ जल्दी। x की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। बहुत बढ़िया, 1 बढ़िया 1 है, ठीक है। x की पावर क्या है? 1 है, 1 दी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब x की पावर 1 दी हुई है तो n की जगह पर क्या दिया हुआ है? हमको 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला इस 2 को ऐसे ही लिखा रहने दो, फॉर्मूले में इसको पुट करो। फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस c इंटू, अब इसको देखो और सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, प्लस c आ गया। तो आंसर पूरा क्या आ गया तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। भैया आप c बार बार लगा रहे हो क्योंकि ये इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट में c की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो आपको सी लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, इसको कंपलसरी मान कर रखो, ठीक है, कि आपको सी क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पूरा पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया बता दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज और कि दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या था? 1 dx दिया था, तो 1 dx देखो कैसे आएगा, 1 dx को x कैसे आएगा? देखो क्या करना है, 1 dx ये कांस्टेंट है, एक है, बाहर ले लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? x की पावर 0 dx, x की पावर 0 dx ये दिया होता है। अगर x की पावर 0 है तो क्या होता है? 1 होता है, वही दिया हुआ है, उस 1 की जगह पर ये पुट कर दो x की पावर 0 तो आ जाएगा। x की पावर 0 दिया हुआ है, फॉर्मूले में पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा? पहले वाले फॉर्मूले में पुट करो, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x प्लस c। प्रूव हो गया दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या दिया हुआ है? वो तो सारे फॉर्मूले दिए हैं बाकी, तो हम आपको पहला और दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना बता रहे थे, बाकी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, तो अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, ये हमारे क्या आ गए? क्वेश्चंस। तो अगर इनको एक बार करके देख सकते हो तो देखो एक बार अपने आप खुद से ट्राई करके देखो कैसे होगा, ठीक है। भैया आपने ये नहीं बताया कि जब 2 बार ऐसे आ जाए तो कैसे करोगे? 2 बार ही तो आया है, देखो एक बार इसको इंटीग्रेशन कर दो प्लस लगा के, इसको क्या कर लो, कैसे खोलोगे? अगर ये लिखा है तो कैसे? ऐसे ही तो लिखा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट को जब खोलोगे तो एक बार इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, एक बार इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, ऐसे बस। इसका विद रिस्पेक्ट टू dx, ये जो बाहर लिखा है ना उसके रिस्पेक्ट में ही आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो ये जैसे यहाँ पर dx लगाया ऐसे यहाँ पर भी dx लगा दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। 1 dx क्या होता है? फॉर्मूले में जाकर देखो x होता है प्लस x, dx का क्या होता है? फॉर्मूले में जाकर देखो क्या लगाओगे? x n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 जैसे ही करोगे प्लस c आएगा, तो x प्लस x अपॉन n की जगह पर क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये हो जाएगा इस तरीके का। ये वाला हमने करके दिखा दिया, जरा एक बार ये मतलब बाकी सब जितने हैं इसको छोड़ के अगर वो वाला कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये सारे करके देखो, हम 1 मिनट बाद ये सारे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, और आंसर अगर उसमें भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में तो भेजना, कमेंट में सॉरी चैट में भेज सकते हो तो भेजना, ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन और देखते हैं आगे। हुआ क्या? क्वेश्चन हुए? नहीं आया? देखो क्या करना है, 7 इंटू 6 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 9 इंटू एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो हमने क्या बताया कि इन दोनों को क्या कर लो, सेपरेट करके लिख लो। सेपरेट करके जैसे ही लिखोगे क्या आ जाएगा, 7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 9, इंटीग्रेशन के अंदर लिखना है 9 इंटू एक्स की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसके बाहर भी यहाँ वाले में क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। ठीक है, dx लगाना बहुत जरूरी है और ये c लगाना बहुत जरूरी है। इसमें वो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये जो 7 है ये क्या है, अचर है। अचर को क्या ले लो, बाहर ले लो। ठीक है, अचर ले लिया बाहर, x की पावर 6 इंटू डी एक्स प्लस इस वाले अचर को भी क्या ले लो, बाहर ले लो। क्या ले लो, बाहर ले लो। ठीक है, तो ये 9 को ले लिया बाहर और ये क्या आ गया, x की पावर 3 dx। ठीक, अब 7 आ गया, 7 ये बाहर आ गया। अब इसको देखो, इस वो पहले वाले फॉर्मूले में पुट करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब जैसे ही पुट करोगे तो x की पावर 6, इसको x की पावर 6 को क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख दो, क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7, 7 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस। अब देखो भैया यहाँ पर दो इंटीग्रेशन थे तो क्या दो बार सी लगाएंगे, नहीं, दो बार सी नहीं लगाओगे। जैसे यहाँ पर किया था कि एक ही बार सी लगाया था, वो पूरा क्वेश्चन का कांस्टेंट अचर एक ही सी में पता चल जाता है कितने उसमें है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस 7 को पहले 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, x की पावर 7 प्लस 9, 9 हो गया। अब इसको करो, कितना आ जाएगा, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। कितना आ जाएगा इसका निकल के, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर देते हैं 9 इंटू एक्स की पावर 4, 9 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। मैच हो रहा है क्या, कमेंट में भेजो, मैच हो रहा है, लिखकर भेजो यस। आंसर आ गया इसलिए यस लिखकर भेजो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ये, जिसका जिसका आंसर आ गया भेजते रहो सारे। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 2, 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस पहले dx है ना, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ये हो गया। फिर ये अचर है, बाहर ले लिया अचर को, फिर क्या कर दिया, x की पावर 3, x की पावर 2 dx प्लस e की पावर x dx। अब जरा e की पावर x को जाकर देखो, बताओ क्या लिखा था, फॉर्मूले में जाकर देखो क्या लिखा था, 2 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3 प्लस e की पावर x प्लस c। भैया आप तो डायरेक्ट कर दे रहे हो, अभी तुम्हें भी बताएंगे कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें बताया तो था यार डायरेक्ट करना, कि जब यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 जो कर रहे हो बस उसी से डिवाइड मार दो, खत्म हो जाएगा। इससे इतना सा है बस। चेन रूल अभी बताएंगे तुमको, चेन रूल भी होता है कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब जरा इसको देखो, इसको ये वाला कैसे होता है। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि किस फॉर्म में हम फॉर्मूला जो हमारे पास अभी आया है, जो हमने आपको अभी कितने 16 इस फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसमें से ये सारे करके देखो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अभी रुके रहो। ठीक है, ये इसको क्या ले लो, देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 इंटू 1/x लिखा हुआ है। 1/2 क्या है, अचर है, अचर को बाहर ले लो, 1/2 आ गया। इंटीग्रेशन किसका कर दो, 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन किया तो 1/x का इंटीग्रेशन देखो क्या दिया होता है, log x दिया होता है। क्या दिया होता है, log x। 1/2 इंटू log x प्लस c, ये हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये आंसर आ रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है क्या, जल्दी बोलो जल्दी, ये आंसर आ रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है क्या। चलो ठीक है, आ रहा है, बढ़िया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, जब एग्जाम में लिखने जाओगे तो बगल में या उसके साथ क्या लिख देना, फॉर्मूला लिख देना। जैसे 1/x का था तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1/x इज इक्वल्स टू log x प्लस c, ये लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर दे देगा। अरे वाह
बच्चे ने बगल में फॉर्मूला भी लिख के आया है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फॉर्म है ये किस तरीके का आ रहा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू का इंटीग्रेशन करोगे जब, ए की पावर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। इस वाले फॉर्मूले को जरा इसमें पुट करो। ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पुट करके फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट कर दो 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग ए अपॉन लॉग 2, ये हो गया, ये फॉर्मूले आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर ये x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x की पावर 2 को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2, x की पावर -2 dx आ जाएगा। भैया -2 क्यों आ गया, क्योंकि भैया नीचे से तुम पावर को जब ऊपर लेके जा रहे हो तो वो माइनस हो जाती है, याद रखना, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी है पहले फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखो, n की जगह पर क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, मतलब हमने क्या बताया था, इंटीजर है, ठीक है। -2 कुछ भी हो सकता है ना, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बस डेसिमल नहीं हो सकता है ना, डेसिमल नहीं होगा, बाकी सब कुछ कर सकते हो। डेसिमल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन ज्यादा भारी पड़ जाएगी तुमको। तो x की जगह पर क्या, n की जगह पर क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की जगह पर -2 पुट करो, तो x -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर -1, इसको सॉल्व कर लो जरा, x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। तो x की पावर -1 अपॉन -1, जब ये नीचे आएगा इसको वापस से नीचे ले आओ, जैसे नीचे लाओगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी मत लगाना भूलना, ठीक है। तो यहाँ जैसे नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और ये क्या था माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये वहीं पर था नीचे ही, लेकिन जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर माइनस लग जाता है 1 में, ठीक। अगर नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे, किस पे आते हैं, पहले एक बार जरा लाइव चैट में बता दो आ गया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो एक बार सीसी को लाइव चैट में लिख दो, क्रिस्टल क्लियर हो गया तो एक बार सीसी लाइव चैट में लिख दो। क्रिस्टल क्लियर हो गया, हो गया हो गया हो गया भैया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के किस पे, मेथड्स पे, कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन होता है। या हम सोच रहे कि ज्यादा लंबी वीडियो ना रखें, कल बता दें। अच्छा चलो एक मेथड अभी बता देते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक मेथड अभी बता देते हैं, बाकी दोनों मेथड हम लोग दूसरी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो दूसरे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आ गया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपने पास क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को हम लोगों को देखना है, उसके बाद फिर हम लोग जो दोनों बाकी है ना, कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं इंटीग्रेशन बाय ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म आपको क्या दिया होगा कि आपको एक फलन कुछ ऐसा दे दिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फलन fx, ये फलन दिया हुआ है, ठीक है। इसी के बगल में इसका क्या दिया होगा, डिफरेंशिएशन, यानी f डैश x दिया होगा, और कह रहा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू dx क्या करो, इसको हल करो, इसको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिया होगा। मतलब आपको जो फलन दिया होगा उसी का बगल में क्या दिया होगा, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन दिया होगा, सॉरी हाँ अवकलन दिया होगा, ठीक है, अवकलन दिया होगा, ठीक है। अगर कोई आपको फलन दिया उसी का बगल में आपको अवकलन भी दिया होगा, तो इस तरीके का आपको किस तरीके कौन सा मेथड लगाना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। भैया आप रुकते बहुत हो, देखो रुकते हम इसलिए क्योंकि हम हैं यार इंग्लिश मीडियम के, ठीक है, हमें पढ़ाना पड़ रहा है दोनों में, ठीक, हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ यूट्यूब पे हमने देखा था तो कि उन्होंने क्या किया है
ज्यादा हिंदी मीडियम का ज्यादा कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कौन करेगा, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमसे जितना हो पाता है हम उतना हिंदी मीडियम वालों के लिए कर देते हैं। बाकी हम जानते हो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में क्या रहता है कि सब फ्लो में चलता है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम में क्या रहता है कि हिंदी मीडियम के लिए भी बोलो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बोलो, इसमें एनर्जी ज्यादा जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको एनर्जी की यदि कमी लगे हमारे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि भैया थोड़ा लो हो रहा है, तुरंत आपको एनर्जी लेवल एकदम खतरनाक तरीके से मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अपने पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए। वो हम लिख देते हैं आपके पास क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है साइन एक्स और एक दिया हुआ है कॉस एक्स, यहाँ पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो इसको देख लो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स मतलब कोई इंग्लिश मीडियम के लिए देखो क्या करना है, अगर कोई फंक्शन दिया है और उसी का बगल में उसका डिफरेंशिएशन दिया है, अगर कोई फंक्शन और उसी का बगल में उसका डिफरेंशिएशन या कुछ इस तरीके का भी अगर दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले सुनो, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब पहले दे दिया डिफरेंशिएशन फिर दे दिया क्या फंक्शन, मतलब पहले दे दिया उसका अवकलन फिर दे दिया उसका फलन। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसी तरीके से सब कुछ करना है। जब एफ डैश एक्स दिया हुआ है और साइन एक्स जानते हैं कि हम लोग कॉस एक्स होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इसको मान लेंगे, ठीक। एफ डैश एक्स इसको मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मानना, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट करना दूसरे की जगह पे। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको ये दिया हुआ है कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है। तो अगर हम लोग साइन एक्स को ही टी मान ले या कॉस एक्स को भी अगर टी मानोगे, हमें कुल मिला के यहाँ से किसी एक को क्या करना है, कम करना है। अब तुम्हारा इस मेथड को लगाने का टारगेट यही रहता है कि यहाँ से कुछ कम हो जाए। तो यहाँ से कम क्या होगा, जब तुम cos x को अगर t मानोगे, ठीक है, अगर तुमने cos x को t माना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुमने, देखो हम क्या कर रहे हैं, सही मेथड क्या है कि पहले sin x को ही t मानना है, लेकिन हम तुमको बता रहे कि यदि तुमने cos x को t माना तो क्या होगा। अगर तुमने cos x को t मानोगे, किसी एक को भी कुछ भी लेट कर सकते हो, हमने t लेट किया है, हमने cos x को t मान लिया। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देना है। क्यों भैया जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है, या तो ये फलन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन ही करेंगे, ठीक। तो cos x इज इक्वल्स टू t, हमने t मान लिया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अवकलन विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब समझ लेना, विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम dt या विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। लाओ अच्छा सुंदर लिख देते हैं भैया तुम लोग तो यार, देखो सुंदर लिख रहे हैं, ठीक है। cos x इज इक्वल्स टू t, लेट किया सुंदर, यार हम वही लिखते हैं जो काम का होता है, ये काम का थोड़ी नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे तुम्हारे लिए, ठीक है। cos x इज इक्वल्स टू t मान लिया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t मतलब अवकलन किसके विद रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है। तो इधर और इधर दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सॉरी यहां पर तो x दिया हुआ है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, t नहीं करोगे। जिसको लेट किया है उसके विद रिस्पेक्ट में नहीं करते, जो यहाँ पर जिसको लेट किया है वो किस फॉर्मेट में दिया है उसको लेट करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, डायरेक्ट कर रहे हैं, cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x, ठीक है। और t का क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू dx मतलब dt अपॉन dx, ठीक है। क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx हो गया। अब जरा माइनस का sin x इंटू dx दिया हुआ है इज इक्वल्स टू d, माइनस का sin x इंटू dx अपॉन इज इक्वल्स टू dt, ठीक, ये दिया हुआ है। अच्छा भैया ये आ गया। अब जरा देखो sin x इंटू dx दिया है इज इक्वल्स टू dt, अगर यहाँ पर इसको हटा दे, माइनस अगर हटा दे तो जरा क्वेश्चन में जाकर देखो sin x इंटू dx
ये दिया हुआ है साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉन्सेप्ट समझना, साइन एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू डी एक्स हमको क्या दिया हुआ है, यहां से हमने क्या निकाला है लेट करके डी टी। तो अगर हम लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी लिख देते हैं, साइन एक्स अगर साइन एक्स इंटू डी टी की जगह पर क्या लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी लिख देते हैं, और कॉस एक्स को हमने क्या लेट किया था, टी टी लेट कर किया था। तो ये देखो क्या ये इसी फॉर्म में आ गया, एक्स इंटू डी एक्स इसी फॉर्म में आया, जिस फंक्शन का हमको, जिस फलन का हमको इंटीग्रेशन करना है उसी में विद रिस्पेक्ट टू हमको इंटीग्रेशन भी करना है। वही यहाँ पर भी था कि x का इंटीग्रेशन हमको किसमें करना था, विद रिस्पेक्ट टू dx, वही वहां पर भी लिखा है, सेम है, बस क्या चेंज है, अल्फाबेट चेंज है बस, ठीक है। लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था माइनस, ये तो हमने एज्यूम किया था ना कि माइनस को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया नहीं हम लोगों ने, मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है उसी का ही है। तो माइनस का साइन एक्स आया है, माइनस का साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स है, और यहाँ से क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर तो माइनस है नहीं, यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर देते, तब cos x को t मानते। हमें कुल मिला के वहां पर जो दिया है सेम वैसे ही यहाँ पर भी बनाना पड़ता है, उसी को dt के फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे हम लोग dt के फॉर्म में ले आएंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा इस क्वेश्चन से, और फिर क्वेश्चन हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, ठीक है। तो अब समझ आया कि t cos x को क्यों नहीं लेट करेंगे, समझ गए, cos x को t क्यों नहीं लेट करेंगे, इसलिए cos x को t लेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है लेट करने पर, और यहाँ पर माइनस नहीं दिया है। तो हमें कुछ ऐसा लेट करना है इन दोनों में से कि यहाँ से कोई एक क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे कि हमारा बोझ हल्का हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए। अच्छा, अगर साइन एक्स को t लेट कर लेंगे तो क्या होगा भैया, देखो साइन एक्स को अगर तुम लेट करोगे t और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दोगे, ये लाइन लिख लेना, हम लिख नहीं रहे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, cos x इज इक्वल टू, इधर भी क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे dt अपॉन dx, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, cos x इंटू dx हो जाएगा, cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो गया। ये क्या हो गया, cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये देखो cos x यहाँ पर दिया है, हाँ ये दिया है cos x dx को क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, तो लिख दो sin x इंटू dt, ये लिख दिया भैया। यहाँ पर x दिया, यहाँ पर dt दिया है, अब क्या करें, ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये कोई दूसरा वेरिएबल दिया, ये कोई विद रिस्पेक्ट टू t दिया हुआ है। तो तुमने देखो sin x को क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो sin x की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, तो t इंटू dt लिख दो। t इंटू dt लिखने के बाद तुम ये देखो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आ गया, और ये फॉर्म भी वही है, सेम है, केवल क्या चेंज है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज है, ठीक है। जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है, तो x की पावर n की जगह पर क्या है, 1 है, ठीक है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर n की जगह पर 1 दिया हुआ है, तो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये कुछ इस तरीके का आंसर आएगा इससे, ठीक है। वहां पर t दिया हुआ है, आंसर वही सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर वहां पर x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये t दिया हुआ है, t की पावर 1 है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे, t की पावर n प्लस 1, क्योंकि वो फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस केवल वेरिएबल चेंज है, ठीक है, फॉर्मूला पूरा सेम है। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमने यहाँ तो t में आ रहा है, क्वेश्चन था हमारा x के फॉर्मेट में, तो भैया इसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। कैसे हटाओगे, t को लेट क्या किया था तुमने t को क्या लेट किया था, sin x, ठीक है, t को क्या लेट किया था, sin x लेट किया था, तो t की जगह पर क्या पुट कर देना है, sin x, तो ये क्या हो जाएगा, sin x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। भैया आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, बोर्ड से एक भी सेकंड नजर हटाओगे तुरंत स्किप कर जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर पढ़ाया, ठीक है।
ये पूरा हो गया। एक क्वेश्चन को देखो हमने मेरे ख्याल से 7-5-6 मिनट लिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सीख के जाओ तुम लोग। अगर यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट जो नहीं देख रहा है उसके लिए तो टाइम वेस्ट है ही। अगर वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है ना यहाँ पर आकर, तो फिर उससे भूल जाओगे मेरिट एरिट आने वाली। ठीक है, तो ये नोट हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन अच्छा लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन एक नोट कर लेते हैं। नोट करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा क्वेश्चन tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको कर लो। इसको करके देखो भैया यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये बताओ जरा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बताओ जरा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लाइव चैट में बताओ जल्दी जल्दी। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो भैया ये फंक्शन एक दिया हुआ है, ये उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। इससे पता चल गया तुमको कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, कौन सा मेथड लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे ही लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसी को लेट करना है, क्या, टी। तुम्हारा जो मानो वो लेट कर लो, ए बी सी डी कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। तो tan x को क्या लेट कर लो, tan x को t लेट कर लो, tan x को t लेट कर लो। वैसे हम तुम्हें बताएं क्या लेट करना, तुम t लेट करना या तो u लेट करना या तो v लेट करना, ठीक है। क्योंकि अभी u और v जानते हो किसमें आएगा, u और v जब उसमें आएगा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जब मल्टीप्लीकेशन में दिया होता है। भैया ये भी तो मल्टीप्लीकेशन में दिया, ये मल्टीप्लीकेशन में दिया है लेकिन ये दूसरा है, वहां पर तुम दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, नहीं बताएंगे अभी, छोड़ो। आई लेट से होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई लेट से होता है, वही लिख रहे थे आई लेट, ठीक है। तो अभी वो बात की बात है, पहले इस पे ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो tan x इक्वल्स टू टी, tan x इक्वल्स टू टी लिया, तो tan x इक्वल्स टू टी लिया, तो अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों टी नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन किस में दिया हुआ है, x में दिया हुआ है। तो ये फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया होता है उसी में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू dt विद रिस्पेक्ट टू dx। भैया यहाँ पर dt बाई dx क्यों आ रहा है, कोई बता पाएगा? dt बाई dx क्यों आ रहा है, कोई बता पाएगा? dt बाई dx क्यों आ रहा है, dt बाई dx क्यों आ रहा है, dt बाई dx नहीं। चलो देखो dt बाई dx क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन है t में और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पूरा डाउट पूरा क्लियर करके भेजेंगे तुम्हारा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो फंक्शन हम लोगों ने लेट किया है उसको क्या किया है, t में लेट किया है, और हम लोग डिफरेंशिएशन किससे कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो जब सेम फंक्शन से डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो dt अपॉन dx, या जो फंक्शन जैसे मान लो fx और fg दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये तो है। अब जैसे मान लो क्या दिया हुआ है, fx, तो d ऑफ fx लिख देंगे अपॉन में d ऑफ fg लिख देंगे। मान लो ये है, हमने इसको लेट कर लिया, fx इज इक्वल्स टू fg, fx इज इक्वल्स टू fg लेट कर लिया। अब बोथ साइड अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dfg अपॉन dfx, dfg अपॉन dfx, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने g लिख दिया नीचे, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर g आएगा, ठीक है, dfg अपॉन fx, ठीक। इसको छोड़ो, तुम क्वेश्चन पे आओ। तो यहाँ पर क्या हो गया,
dx को इधर भेज दो, dx को इधर भेज दो, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, तो sec स्क्वायर x को देख लो, ये लिखा हुआ है, dt लिख सकते हो ना इसकी जगह पर, sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या लिख सकते हो, dt। तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू dt, ये लिख दिया भैया, ये x में है तो तुमने भी तो t लेट किया है, इसको यहाँ पर t पुट कर दो, t इंटू dt, ये हो गया। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, भैया यहाँ तो t दिया है तो x की जगह पे t पुट कर दो, तो t और n की जगह पर क्या दिया हुआ है, वन, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। भैया ये टी में है, ये एक्स में था, ये टी में है, ये एक्स में था। पूरी क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा उसी फॉर्मेट में तुमको आंसर भी लिखना है। तो क्या लेट किया, tan x को t लेट किया, मतलब t की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, tan x, तो यहां पर क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, tan की पावर 2 अपॉन 2, tan x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, बाकी का हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तुम्हारी कौन सी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है, इंग्लिश की क्लास, रुको 1 घंटे, कितने घंटे की वीडियो बन गई होगी, चलो अभी नहीं दिखेगा, लाइव चल रही है इसलिए। अच्छा देखो, यहां तक समझ में आया, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आया पूरा इतना जितना आज समझाया बताया। जरा एक बार e की पावर x का इंटीग्रेशन लाइव चैट में भेज दो, जल्दी इंटीग्रेशन जरा एक बार लाइव चैट में भेज दो। किसका, e की पावर x का इंटीग्रेशन भेज दो, जरा e की पावर x का इंटीग्रेशन भेज दो, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन भेज दो जल्दी से। बाकी हो सकता है कि आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ शोर शराबा आया हो, है ना, वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, e की पावर x, e की पावर x, हाँ ठीक है बढ़िया, e की पावर x होता है। केवल 2 ही 3 बच्चे देखते हो क्या, 2 ही 3 बच्चे मैथ्स के हो, हमको क्या करना, बाद में तो कोई बात नहीं। वो लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनके पास जिस समय वीडियो चल रही होती है उस समय उनके पास समय नहीं रहता, और जब उनके पास समय रहता है तब हम कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, तब मेरे पास समय नहीं रहता है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत चलती है। कोई बात नहीं, ये टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स कवर हो जाने के बाद, मैथ्स का एक चैप्टर तो उठा लिया, इंग्लिश में क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग, नरेशन। इंग्लिश में क्या शुरू करने वाले हैं, नरेशन को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नरेशन को शुरू करेंगे तो उसके लिए जुड़ जाना कितने बजे, जैसे ही ये वीडियो का एंड होगा तुरंत जुड़ जाना उसमें। ठीक है, नरेशन शुरू करने वाले हैं तुरंत, अभी जैसे ही ये वीडियो एंड होगी 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद तुरंत उसमें जुड़ जाना, तुरंत इसमें पढ़ा देंगे तुमको नरेशन। नरेशन भी लेके रिसीव है पूरा, न पूरा सोच रहे खत्म कर देंगे, क्या पूरा नहीं खत्म करेंगे, एक पार्ट 2 पार्ट में कर देंगे। एक पार्ट आज मिल जाएगा और फिर एक पार्ट हम कल दे देंगे। कब दे देंगे, कल 2 पार्ट तुमको दे देंगे। आज कितनी तारीख है, 23 ना, ये 23 मार्च को आज ये पार्ट 1 दे देंगे और 24 को कल दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स। ठीक है, क्लास 12 वो चैप्टर इंटीग्रेशन का कौन सा पार्ट दूसरा करने वाले ना, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।